मंदसौर जिला आपदा प्रबंधन की बैठक हुई आयोजित। कोरोना की रोकथाम के लिए मंदसौर जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर सभा हाल में किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी सहित जनप्रतिनिधि गण और विभिन्न सामाजिक संगठन संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि व पत्रकार गण मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिले में कोरोना की रोकथाम के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाने पर चर्चा हुई। विशेष रूप से मास्क लगाने की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। वहीं कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और कोरोना की गंभीरता समझाने पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने आमजन से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। वहीं बताया कि जिले में अभी एक्टिव केसों की संख्या 70 है। वहीं कई कोरोना मरीज अब तक ठीक होकर घर लौट चुके हैं। यदि जिले में ज्यादा मामले बढ़ते हैं तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाना होगा। हालांकि जिले में अभी तक हालात ठीक हैं, इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि आमजन मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व हाथों को बार बार सैनिटाइज करें आदि नियमों का पालन करवाने पर जोर दिया जाए। वहीं खास तौर पर शादियों में या किसी अन्य प्रकार के सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में भीड़ कम हो, इस पर पूरी नजर रखी जाएगी। जो भी आयोजन होंगे वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत होंगे और वहां कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करना अनिवार्य होगा। आगामी समय में जिला प्रशासन समाज सेवियों, प्रबुद्ध जनों और व्यापारियों के साथ बैठक कर कोरोना के विषय पर चर्चा कर प्रशासन का सहयोग करने व कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने की अपील करेगा। आपको बता दें कि जिले में बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी गई है। चालानी कार्रवाई के माध्यम से आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज डिस्ट्रिक्ट लेवल की गई थी। कोरोना का जो वेव सेकंड और थर्ड जो भी आप इसको कहें, इसके जो मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर आज बैठक में बातचीत हुई है। और ठंड का मौसम और शादियों का भी आने वाला मौसम जो है 15-20 दिनों का, इसमें लोगों के मेल मिलाप होने से इसके बढ़ने की जो संभावना है, इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की गई है। ये निश्चित किया गया है कि जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं उसका स्ट्रिक्ट पालन कराया जाए। इसके साथ ही जो सामाजिक संगठन हैं, जो व्यापारिक संगठन हैं, उनके साथ भी हम लोग अलग अलग दौर की बातचीत करेंगे। और ये सुनिश्चित किया गया है कि जो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि अगर कोरोना से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये जो शादियां हो रही हैं उन शादियों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का उपयोग करना, आवश्यक स्क्रीनिंग करना, इसके संबंध में वो पूर्व से ही निर्धारित प्रारूप में लोगों को सूचित करेंगे। और उस समय हेल्थ की टीम वहाँ जाके देखेगी कि उस प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पालन नहीं हो रहा है तो उस एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर मास्क वितरण का और मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाएगी। होम आइसोलेशन के बारे में लोगों के सजेशंस मिले हैं और हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि जहाँ पर होम आइसोलेशन अगर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं और उनके यहाँ प्रोटोकॉल का पालन हो सकता है तो उन्हीं को केवल किया जाए, बाकी को इंस्टीट्यूशन में रखा जाए। अच्छी बात यह है कि अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है, लेकिन हम लोग सैम्पलिंग काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ा रहे हैं और इस पर नज़र रखे हैं कि कोविड के अभी फिलहाल क्या स्थिति जिला में और कितने एक्टिव पेशेंट हैं? अभी टोटल एक्टिव जो केस है वो 70 है और सभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है। मैक्सिमम लोग असिम्प्टोमेटिक हैं। जो कल के सैंपल आए थे, लगभग 700 सैंपल में 11 मरीज आए हैं। तो अभी हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है ओवरऑल 4.6 है और नवंबर के महीने में 3.1 है। आज की तारीख में तो स्थिति ठीक है। हमने बड़े पैमाने पर सैंपलिंग जिले के सभी फीवर क्लिनिक में करा रहे हैं। मास्क को
बंधनकारी बनाने के लिए सभी अर्बन बॉडी और हमारी हेल्थ की टीम सभी जगह पर चेकिंग कर रही है और जहां भी लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसको और बड़े पैमाने पर किया जाएगा और जिले के लोगों से हमारी अपील है कि मास्क सबसे महत्वपूर्ण हथियार हो सकता है कोरोना के विरुद्ध जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है। तो हर आप एक्टिविटी केवल करें लेकिन मास्क लगा कर करें। घरों से आप बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले और किसी से भी इंटरेक्ट करें तो मास्क जरूर पहनें। अगर दो व्यक्ति मास्क लगा के इंटरेक्शन करते हैं तो उनके कोरोना पॉजिटिव होने की या संक्रमण की फैलने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। इस को लगाने में जो आपका इनकन्वीनियंस है उसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि कोरोना होने के बाद बहुत सारी तकलीफें होती है। अगर आप मास्क लगाएं, अपने घर परिवार दोस्तों को, समाज के सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। और लोगों से हमारी ये अपील है, मीडिया से भी, विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी, सामाजिक संगठनों से भी, व्यापारिक संगठनों से भी, कि आप अपने स्तर पर जहाँ जहाँ आप कोशिश कर सकते हैं वहाँ रोकने, टोकने, समझाने के लिए वॉलंटियर्स को रोड पर रखें। कहीं भी कोई सामाजिक काम हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, उसके भीतर भी आप जाके एक बार देखें, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी एक रीच है और समाज की रीच सभी जगह है। आपके माध्यम से रोकने, टोकने और समझाइश देने का काम किया जाना चाहिए। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।